उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 29/3/2024 को लोकसभा 6 के सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दल बल के साथ निकले प्रचार के लिए पहुंचे। कटघर क्षेत्र पीतल नगरी महर्षि दयानंद पार्क में जनता से वोट की अपील करते नजर आए। भाजपा के काद्यावर नेता कुंवर सर्वेश सिंह ने अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है। कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिसमें आज पीतल बस्ती में हुई जनसभा में उनके सुपुत्र सुशांत सिंह ने प्रचार प्रसार की कमान संभाली है। प्रचार की इस कड़ी में महानगर के विधायक रितेश गुप्ता में रामवीर सिंह अग्रवाल संचालन राहुल शर्मा पूर्व पार्षद द्वारा किया गया एक साथ 4 जगह पर जनता से अपील करते नजर आए। दिखाते हैं पूरी खबर। न्यूज 7 गंगा पर मुरादाबाद से सुमित राणा और आकाश निषाद के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। स्वयं कुंवर सर्वेश समझते हुए मेहनत करें। मोदी जी का एक डॉक्टर अनिल जी आपसे अनुरोध है कि आपसे अनुरोध है कि आप भी आए और सुशांत सिंह जी का स्वागत करने का करें। कार्यक्रमों में अपने बीच में हमारे जिले की पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली चौहान यहाँ उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध करूंगा। आज यहाँ वार्ड नंबर 36 गुलाबबाड़ी में लोकसभा का बिगुल तो बज चुका है। लोकसभा मुरादाबाद के बिगुल में हम सब यहाँ आज शामिल हुए हैं इस जनसभा में। मेरे साथ मंचासी हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक बड़े भैया रितेश गुप्ता जी, हम सभी के अभिभावक, इस शहर के प्रथम नागरिक हमारे पूजनीय मेयर विनोद अग्रवाल जी और हमारे बढ़ापुर विधानसभा के दूसरी बार के हमारे विधायक, युवा विधायक और हमारे लोकसभा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह बाबू जी के सुपुत्र और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हम सबका मार्गदर्शन करने आए कुंवर सुशांत सिंह जी और मंच पर मौजूद सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष शर्मा जी, राहुल जी और यहाँ मेरे सामने मौजूद सभी भाई बहन, मेरे अग्रज और मेरे अनुज। देखिए, लोकसभा का बिगुल बन चुका है। हम लोग बार बार हर जगह हर बार हम यही कह रहे हैं कि हमें मोदी जी का सपना पूरा करना है ना? क्या है मोदी जी का सपना? अब की बार कैसे आएंगे 400 पार? मुरादाबाद होगा इस 400 में? पक्के तौर पे होगा? कोई मन में कोई भी शंका तो नहीं है? किसी के मन में कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए, किसी के मन में कोई भी भ्रम नहीं है। सब जानते हैं कि पिछली बार 2014 में जिस तरह सर्वेश जी 87,000 वोटों से भी ज्यादा से जीते थे, इस बार हम 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत लाएंगे। ये हम सबका वादा होना चाहिए अपने लोकसभा प्रत्याशी के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोगों को अभी से कमर कस लेनी है। मुश्किल से 19 दिन बचे हैं हमारे। हम सभी को एक्टिव हो जाना है। आज आप सब यहाँ पे सिर्फ एक वोटर की तरह से नहीं आए हैं, आप यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जैसे हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं, रितेश भैया, विनोद जी, सुशांत जी, हम सब लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करने आए हैं कि केवल इस वार्ड 36 से ही नहीं। जितेंद्र जी मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई, जिन्होंने सोच से भी ऊपर बढ़ के संपूर्ण महानगर की कमान मेरे पिता के चुनाव के लिए संभाली। ऐसे मेरे साथ दूसरी बार विधायक बने, नगर विधानसभा से लोकप्रिय और लोकप्रिय विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी, प्रथम नागरिक मुरादाबाद महानगर मेयर विनोद अग्रवाल जी, डॉक्टर सैफाली जी, श्री राजीव शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, राहुल शर्मा जी, प्रीतम फांसी जी पार्षद, सोनू सैनी जी, कुलदीप सिंह जी, मुकेश भारद्वाज जी, रजनीकांत जी, हरीश प्रजापति जी, अरविंद सिंह जी, श्री प्रभात सक्सेना जी, हेमराज सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सबकी वजह से जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुझ सबका मैं हार्दिक
अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोकसभा चुनाव को जिताने के लिए मोदी जी के हाथ को सशक्त और बलशाली बनाने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए। आप सबका आभारी हूं। कहने के वो सब कुछ विधायक जी ने कह दिया, इतने विस्तार से समझा दिया। आपके संपूर्ण लोकसभा के दृष्टिकोण का इतनी अच्छी से संरचना कर दी, उसमें ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं है। दो विषय मात्र में रख करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक, लोकसभा चुनाव में 20 दिन मात्र प्रचार के मिले हैं, 20 डेज। विधानसभा 5 है, यानी एक विधानसभा के लिए केवल 4 दिन मात्र मिल पा रहे हैं। इस वजह से कार्य का विभाजन करते हुए विधायक जी के संरक्षण में उनके द्वारा जिस प्रकार से भूमिका बनाई है, मैं उनके साथ साथ महानगर में वोट की अपील करते जा रहा हूँ। सांसद जी बढ़ापुर काट करते हुए एक सुने व्यवहार है। तो इस क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा साहब, दिन बहुत कम मिले हैं प्रचार के, तो आप अपने आप को स्वयं पूर्ण सर्वेश समझते हुए मेहनत करें। मोदी जी का एक एक सांसद बढ़ करके जाएगा तब 400 पार हुआ। 400 पार करने के लिए अति परिश्रम की, कम समय की वजह से आप सबसे ये अपील है। दूसरी बात, अधिक संख्या में वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हो जाए, यानी पढ़े लिखे शिक्षित समृद्ध समाज से हम सभी लोग महानगर के वासी आते हैं और ये सबको ज्ञात है कि वो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही क्या जो समाज के सुधार, निर्माण और वृद्धि में अपना योगदान ना दे। हर वो व्यक्ति ही पढ़ा लिखा शिक्षित है जो समाज के सुधार में अपना योगदान दे। और समाज के सुधार के लिए सबसे बड़ा आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र है तो केवल अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत वोट दबा करके अपने चुने हुए अच्छे सोच की अच्छी पार्टी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भेज करके अपनी मन के इच्छा के अनुसार संपूर्ण भारत चलाने का ही एक तरीका है। उस तरीके को अगर शिक्षित पढ़े लिखे नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएंगे? स्वाभाविक है, अगर अन्य प्रकार की सोच, अन्य प्रकार की विकृतियां, अन्य प्रकार के समाज को जोड़ करके आगे बढ़ाने वाली सोचें अगर बढ़ेंगी तो समाज का घंटाधार होना ही होना है। पढ़े लिखे होने के, समृद्ध होने के लिए ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, तो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के वोट डाल के अपने हितों को सुरक्षित संरक्षण करना चाहिए। इन्हीं दो बातों के साथ मैं और अन्य चीज नहीं कहना चाहता, कम समय है। अधिक वोट डालते हुए मोदी जी के 400 के पार का सपना साकार करें। मोदी जी बनना तय है, अब की बार 400 पार होना तय है। विषय है कि मुरादाबाद की बात को रखने वाला भी कोई नुमाइंदा आपके लिए लेकर के कोई आने वाला नुमाइंदा आप भेज पाते हैं या नहीं पाते हैं। पहली मोदी जी की सरकार और दूसरी मोदी जी की सरकार 14 से 19, 19 से 24 में आप देखें तो ढंग से अगर समझे तो वृद्धि आक्रामकता में बढ़ रही है धीरे धीरे। और स्वाभाविक है, जब आक्रामकता में और निर्णायक भूमिका में धीरे धीरे तरक्की बढ़ती चली जा रही है तो स्वाभाविक है तीसरे टर्म में मोदी जी के पास देने के लिए भी बहुत कुछ विस्तार होगा जिसे वो बांट करके समृद्धि खुशहाली पूरे के पूरे भारतवर्ष में ला सके। उसी क्रम में मुरादाबाद का हिस्सा ना छूट जाए, मुरादाबाद पीछे ना रह जाए। मुरादाबाद की बात रखते हुए वृद्धि तरक्की आपके घरों तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि मुरादाबाद का नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी आपके मध्य से बटन आपकी दबा करके जीत के जाए ताकि हर प्रकार के आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मदद कर सके। इतनी बात कहते हुए मैं पूरे धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी का। इनके बिना ये सारे कार्यक्रम में बहुत समय लग जाता। जिस प्रकार से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मैं ऋणी हूँ और आप सबका भी आभारी हूँ। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत। यही सी मैदान में सबको व्यवस्था में थोड़ा पीतल बस्ती के इस वार्ड में 85 इस चुनावी सभा में हमारे शहर के महानगर के प्रथम नागरिक लोकप्रिय नेता श्री विनोद अग्रवाल जी,
लोकसभा के प्रत्याशी लोकप्रिय नेता कुंवर सर्वेश सिंह जी के सुपुत्र, मुरादाबाद लोकसभा की बलापुर विधानसभा से 2 बार विधायक, दूसरी बार विधायक, युवा और लोकप्रिय नेता भाई सुशांत सिंह जी, मुरादाबाद जिले की प्रथम नागरिक मेरी बहन डॉक्टर शेफाली चौहान जी, कुंदरकी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और कुंदरकी नहीं मुरादाबाद के भी अति लोकप्रिय नेता मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह जी, गढ़गर मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी। आपने चाहा भारत की 70 हटी, अभी अखंड भारत की जो परिकल्पना हमने की है, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हमने की है, अभी वो होना बाकी है भाइयों। तो भाजपा की सरकार और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तभी ऐसे काम संभव है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पे जो हमारे लोकप्रिय नेता कुंवर सर्वेश सिंह जी, जो कि 4 बार 5 बार विधायक रहे, 1 बार एमपी रहे, उससे पूर्व उनके पिताजी खुद 4 बार विधायक रहे, 1 बार एमपी रहे, तो हमें और उनके सर्वेश जी का सुपुत्र खुद दूसरी बार विधायक बने, ऐसे लोकप्रिय नेता को हमें भारी मतों से विजयी बना के देखना है। यही अपील आप लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे नगर विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय रितेश गुप्ता जी, बलापुर से दूसरी बार विधायक और कुंवर सर्वेश सिंह जी के सुपुत्र भाई सुशांत सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन शेफाली सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष भाई मंडल के अध्यक्ष भाई राजीव शर्मा जी, मंडल के प्रभारी मुकेश भारद्वाज जी, हमारे रजनीकांत जी, पंकज शर्मा जी और हमारी महानगर की इस पार्टी पूर्व मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और सामने बैठे हुए बड़ी संख्या में सभी इस क्षेत्र के वासियों, बहनों, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बन चुका है। 19 दिन 6 से 17 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 से 28 यही वो समय है जब हमें हिंदुस्तान की तट के 2014 में अपने सनातन धर्म का प्रयोग करते हुए हिंदू धर्म के नाते हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने देश के प्रधानमंत्री बनाया। नतीजा आज आने वाली 19 अप्रैल को मुरादाबाद लोकसभा की दशा और दिशा तय होने वाली है। दशा और दिशा काफी लोगों के हाथ से तय होनी है। देश की दशा दिशा तय है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का सपना अब की बार 400 बार। 400 बार कैसे होगा? 400 बार तभी होगा कि मुरादाबाद से भी हम कुंवर सर्वेश सिंह जी को जिता के दिल्ली भेजेंगे। हम लोग नारे लगाते रहे अब की बार 400 बार, लेकिन मुरादाबाद लोकसभा की चिंता यदि नहीं करेंगे तो 400 बार नहीं हो पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से सबसे पहले ये निवेदन है कि जो मोदी जी ने नारा दिया, कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 बार। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि कुंवर सर्वेश सिंह जी को हम लोग भारी मतों से विजयी बना के दिल्ली भेजें। 2019 में जो हमसे चूक हुई वो चूक अब नहीं होनी चाहिए भाई। डबल इंजन की सरकार
मोदी जी भी कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं, लेकिन मुरादाबाद में हम लोग डबल इंजन की सरकार नहीं बना पाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है। ये देश के लिए भी आवश्यक है, हम लोगों के लिए भी आवश्यक है। 2014 से पहले का भारत और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आप लोगों के सामने है। 2014 से पहले जो भी लाभ की योजनाएं थी उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तो उन्होंने चिंता करी कि जो भी देश के गरीब जनता है, जो भी लाभार्थी हैं, उनको योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंच सके और 100% लाभ उनके खाते में पहुंच सके। उससे पूर्व के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपए बेचता हूं तो 10 रुपए नीचे तक आ पाते। वो मानते थे कि 90 पैसे भ्रष्टाचार की देन चले जाते हैं। उनके नेता, उनके अधिकारी पैसा खाया करते। लेकिन मोदी ने संकल्प लिया कि देश का पैसा देश की जनता का है, तो देश की जनता के खाते में सीधा पहुंचना चाहिए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था? गुंडों मवालियों का राज था, माफियाओं का राज था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और बहन बेटियां घर से निकल नहीं सकती थी, सुरक्षित नहीं थी। 2017 में जब योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो अपराधी, माफिया, गुंडा या तो जेल में चला गया या खुदा को प्यारा हो गया। किसी की हिम्मत अब नहीं है कि मां बेटियों के ऊपर निगाह उठा के कोई देख सके। ऐसा राज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करके हमें कुंवर सर्वेश सिंह को, जो कि मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको मुरादाबाद लोकसभा में भेजा है, तो मोदी जी के प्रतिनिधि को ऐतिहासिक मतों से हमें विजयी बना के भेजना है। ये हमें जन संकल्प आज यहाँ करना है। आप लोगों के बीच में कुंवर सर्वेश सिंह जी आने वाले थे, लेकिन देहात में उनका कार्यक्रम करवा था। मात्र 20 दिन चुनाव में रह गए हैं, इसलिए सब जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कुंवर सर्वेश सिंह जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके सुपुत्र युवा नेता हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं कुंवर सुखचांद सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस बार में उनका पहली बार आगमन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत राहुल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथियों, मोदी जी तो सबकी चिंता कर रहे हैं। 2022 में इस सीट जो मुरादाबाद की सीट है, मुरादाबाद में 6 विधानसभा की सीट है। आ गए सुशांत जी, जिस तरीके से आप आए हैं अपने पिताजी का संदेश लेकर, राम मंदिर तो आपने बनवा दिया, लेकिन जनता को और क्या सौगात देने वाले हैं 2024 में? संपूर्ण भारत के नागरिकों को पता है कि इतने कदम बचे हुए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए। सभी कदम का विश्लेषण करके बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब मानते हैं कि 47 तक 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री, अग्रणी, हर सूरत में विकसित देश बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया है और उसको पूरा करने के लिए मोदी जी बहुत जरूरी हैं। क्या आप मानते हैं मोदी की गारंटी कार्ड यहाँ भी चलेगा? मोदी जी का गारंटी कार्ड सिर्फ भारत, मुरादाबाद छोड़िए, भारत छोड़िए, विश्व भर में चलेगा। क्या कहना चाहते हैं मुराद की जनता से? यही कि जो चूक 19 में लोकसभा चुनाव के गठबंधन होने की वजह से हुई है, उसकी पुनरावृत्ति को ना होने दें। मोदी जी के 400 पार के आंकड़े में एक मोती मुरादाबाद का भी होगा तो स्वाभाविक है मुरादाबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके विकास की योजनाएं ला सकेगा। रितेश जी, आप लोकप्रिय विधायक हैं मुरादाबाद के, और जितनी मेहनत आप इस चुनाव में कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देंगे सर्वेश जी के लिए? मैं मुरादाबाद महानगर की और मुरादाबाद लोकसभा की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि कुंवर सर्वेश सिंह जी मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच में आए हैं। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो 400 पार तभी होगा जब हम कुंवर सर्वेश सिंह जी को ऐतिहासिक मतों से मुरादाबाद से जिता के दिल्ली भेजेंगे। तो मैं महानगर की जनता से, मुरादाबाद के लोकसभा के सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सर्वेश सिंह जी को भारी मतों से विजयी बना के दिल्ली भेजें।